नमस्कार, आईटी अपडेट कोपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रो, कॉलम और वर्कशीट को इंसर्ट और डिलीट कैसे किया जाता है और रो कॉलम क्या है जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक्सेल पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल रो, कॉलम एंड वर्कशीट के ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या क्या है, ये सब समझेंगे। इस वीडियो के अंत में आप रो को और कॉलम को इंसर्ट डिलीट करना, साथ साथ वर्कशीट को इंसर्ट और डिलीट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रो क्या है एक्सेल में? रोज, ए रो इज ए सीरीज ऑफ डेटा बैंक्स लेड आउट हॉरिजॉन्टली इन ए टेबल और स्प्रेडशीट। ऑल द रोज आर रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली सच एज 1 2 3। एक्सेल में या किसी भी टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको कहते हैं रो। यहाँ पे आप एक्सेल में देख सकते हैं कुछ संख्या यहाँ पे 1 2 करके जो मेंशन है, इसको हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पे कुछ संख्या लिखे 1 2 3 करके जो है, ये सब आपका रो है एक्सेल में। ठीक है, तो रो कितने हैं जानने के लिए आपको ऑल्टर और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576। ये एक्सेल 2016 है, तो हर एक वर्जन के लिए रो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम क्या है? ये कॉलम इज ए सीरीज ऑफ डेटा बैंक्स लेड आउट वर्टिकली इन ए टेबल और स्प्रेडशीट। ऑल द कॉलम आर रिप्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली सच एज ABC। तो एक्सेल में जो खड़े लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC जो लिखा है, ये आपका अल्फ़ाबेटिकली लिखा रहता है, इसको कहते हैं कॉलम। एक्सेल में हो या किसी भी टेबल में जो खड़े लाइन होते हैं, इसको कहते हैं कॉलम। अब देख लेते हैं एक्सेल 2016 में कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक फार्मूला यूज़ करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे कॉलम जो आते हैं अल्फ़ाबेटिकली आता है तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली कर देता हूँ। तो 16,384 जो है आपका 2016 में कॉलम है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, मैनेज रो हाइट। टू चेंज द रो हाइट ऑफ मल्टीपल और सिंगल रोज, सिलेक्ट द रो दैट यू वांट टू चेंज। कोई भी आप रो हाइट को मैनेज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप पहले रो को सिलेक्ट करें, उसके बाद जो प्रोसेस है वो फॉलो करें। तो मैंने यहाँ पे जो रो है 1 2 3 जो लिखा है, ये रो है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अंदर ये आपका जो सेल्स टैब है, इसके अंदर ये आपको फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट के अंदर आपको ये सारे चीज़ मिलेगा। तो रो हाइट यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको देख लेना है। तो रो हाइट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 15 होता है, ये याद रखना है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में ये आता है। तो 15 रो हाइट है, तो मैं इसको बढ़ा के इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 डाल दिया, तो ये देखिए आपका रो हाइट जो है आपका बढ़ गया। और आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 30 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने हो सके आप करके देख सकते हैं। रो हाइट आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ऑटो फिट रो हाइट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको रो हाइट को बढ़ा देना है। यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दिया, उसके बाद आपको क्लिक करना है और ऑटो फिट रो हाइट कर देना है। तो ऑटो फिट बाय डिफ़ॉल्ट जो रो साइज होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना है ऑटो फिट रो साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 ऑटो फिट रो साइज जो होते हैं वो आ गया ऑटो फिट करने से। ठीक है, तो ये वाला आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, आप चलते हैं इसको रो जो हाइट है उसको हम मैनुअली कैसे करें। तो आपको 2 नंबर के बीच आपको रखना है, तो ये शेप आ जाएगा। उसको आपको लेफ़्ट बटन प्रेस करके आपको खींच देना है। जितना आप चाहे उतना आप रो हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको रो हाइट बढ़ा देना है। अगर आप चाहें तो एक साथ कई सारे रो को सिलेक्ट करके भी आप रो हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। रो पहले सिलेक्ट कर लेना है कितना तक आपको रो हाइट बढ़ाना है। तो यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कितनी रो हाइट आप चाहते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देना है, तो आपका रो हाइट जो है बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको फिर से मैं कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 15 है, तो 15 साइज में बाय डिफ़ॉल्ट फिर से आ गया है। चलते हैं मैनेज कॉलम विथ। कॉलम की जो चौड़ाई है उसको चेंज करेंगे, किस तरह से देखेंगे। टू चेंज द कॉलम विथ ऑफ मल्टीपल और सिंगल कॉलम, सिलेक्ट द कॉलम्स दैट यू वांट टू चेंज। तो सबसे पहले आपको कॉलम का जो विड्थ है, चौड़ाई अगर चेंज करना चाहते हो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाना है।
आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम विद बोल के जो ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है, इसको नोट करके रखना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम जो चौड़ाई होता है 8.43। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कॉलम का जो चौड़ाई है ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको मैं अब बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है, ऑटो फिट साइज़ जो है वो कॉलम का कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कॉलम का जो चौड़ाई होता है उसमें अगर डेटा नहीं रहेगा तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चौड़ाई है ये इस तरह आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैंने इसको दिखा देता हूँ कितना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम विड्थ है इतना आ गया, ठीक है आपका। तो आपको पूरा करना है एक साथ, कई सारे कॉलम को चौड़ाई बढ़ाना है तो सिलेक्ट कर लेना है सबको। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है कॉलम विड्थ पे, और यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगी, इसमें आपको डाल देना है। तो ये आपका एक साथ कई सारे कॉलम का जो चौड़ाई है आप एक साथ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको आराम से कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेट पे जाना है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डिफ़ॉल्ट साइज जो है यहाँ पे आप क्लिक करके इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे डेटा नहीं है तो जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ है वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसको मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई चेंज करने के लिए आपको 2 अल्फ़ाबेट के बीच रखना है और सेप आ जाएगा, और लेफ्ट बटन पकड़ के आपको यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, खींच देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप रो जो चौड़ाई है इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। शेप को देखिए, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ शेप के बारे में। तो आपको 2 अल्फ़ाबेट के बीच रखना है और शेप आ जाएगा, इसको पकड़ के लेफ्ट बटन पकड़ के खींच देना है। तो ये आपका कॉलम का चौड़ाई जो है मॉडिफाई हो जाएगा। अब चलते हैं इंसर्ट रोज कॉलम एंड वर्कशीट। टू इंसर्ट रो एंड कॉलम और वर्कशीट इन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में हम रो, कॉलम और वर्कशीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये दिखाते हैं। तो ये आपका पूरा वर्कशीट है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको क्या करना है, रो, कॉलम और वर्कशीट इंसर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको कॉलम इंसर्ट करने पे सही से पता चल सके। तो यहाँ पे मैं दोनों टेक्स्ट लिख दिया, दोनों के बीच कोई गैप नहीं, कोई कॉलम खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करना, ITI और इंस्टीट्यूट के बीच एक हम क्या करेंगे, कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो टेक्स्ट लिख लिया। लिखने के बाद आपको जहाँ पर करना है ठीक उसके लास्ट वाला आपको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको सीधे जाना है यहाँ पे सेल्स टैब में, इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट वाले टैब में जाके आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि मैं एक बार और देख लेता हूँ, नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने वो जो कॉलम है, कॉलम को मैंने पूरा फिल कर दिया था। तो डेटा को पहले आपको डिलीट करना है तब जाके आप कर सकते हैं। चलिए पहले कॉलम में जो डेटा है पहले सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 या 384 कॉलम ऑलरेडी है, सब फिल है। उसके बगल में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सब डेटा को डिलीट कर देता हूँ, आप फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप इंसर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ITI और इंस्टीट्यूट के बीच हमें कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेल्स में जाके इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका ये देखिए बीच में, दोनों के बीच में एक कॉलम जो है आपका इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप माउस का राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल+ बटन प्रेस करके भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+, ठीक है, जितने बार कंट्रोल+ दबाएंगे उतने कॉलम इंसर्ट होता जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं रो इंसर्ट कैसे करेंगे। तो रो इंसर्ट करने के लिए भी मैं यहाँ पे बांधा और एक टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि दोनों रो के बीच कोई गैप ना रहे, ताकि इंसर्ट करने से पता चले। चलिए अब उसी तरह ठीक आपको सिलेक्ट कर लेना है नीचे वाला में, अगर दोनों के बीच में इंसर्ट करना है तो उसके बाद फिर सेल्स में जाके इंसर्ट में क्लिक करके इंसर्ट रो पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट कर देंगे तो आपका रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैनुअली करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करना है, तो ऊपर में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह शॉर्टकट की के द्वारा करना है तो कंट्रोल यहाँ पे ++ का यूज़ करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले सिलेक्ट कर लेना है रो को, तो उसके ऊपर आपका रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल++, ठीक है, कंट्रोल++ से रो और कॉलम इंसर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका
इंसर्ट रो कॉलम और वर्कशीट के बारे में देख लेते हैं। वर्कशीट यहाँ पे जो प्लस साइन है ये न्यू वर्कशीट है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो वर्कशीट है इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका वर्कशीट इंसर्ट होता जा रहा है। प्लस साइन में आपको क्लिक कर देना है, तो आप इस तरह से वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल बुक में। अब चलते हैं डिलीट रो कॉलम और वर्कशीट कैसे करेंगे। ठीक है, टू डिलीट रो कॉलम वर्कशीट फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक से कैसे रो कॉलम और वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करने लेना आपको, ये कॉलम है आपका। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये सेल्स में जाना है, डिलीट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे डिलीट सेल्स पे क्लिक कर देना। तो ये आपका देखिए जो गैप वाला है बीच में, दोनों के बीच में कॉलम है, ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, उसी तरह आप इसको मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। फिर से मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से आप इसको कंट्रोल माइनस के द्वारा भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस। ठीक है, शॉर्टकट की इसका डिलीट करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं रो डिलीट करने का। तो दोनों के बीच देखिए दो रो हैं, इन दोनों को मैं डिलीट करूँगा। सिलेक्ट करूँगा पहले, सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से जाना है सेल्स के अंदर, फिर डिलीट के अंदर जाना है और सिलेक्ट डिलीट कर देना है इसको। तो ये दोनों के बीच जो रो था वो डिलीट हो चुका है। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट रो जितने डिलीट करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो आपका रो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। शॉर्टकट की के द्वारा करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस कर देना है, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है रो और कॉलम, और कंट्रोल प्लस से रो और कॉलम ऐड हो जाता है। चलिए देख लेते हैं एक्सेल वर्कशीट को कैसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इतने सारे सीट हैं। ठीक है, तो इसको डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी सीट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो सीट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो ब्लैंक है उसको मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, तो ये आपका जो वर्कशीट है वो डिलीट हो जाएगा। और एक करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना। इस तरह से आप वर्कशीट को भी अपने एक्सेल शीट से डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखें, रो क्या है, कॉलम क्या है, और रो और कॉलम जो हाइट और विड्थ है कैसे मैनेज करें, और इंसर्ट कॉलम रो और वर्कशीट कैसे करें, और डिलीट रो और कॉलम वर्कशीट को कैसे करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।